बीते दिनों से चल रहे होमगार्ड और सिख युवक मामले में जहां कल सिख समाज ने एकत्र होकर होमगार्ड पर सिख युवक की पगड़ी के साथ छेड़छाड़ मामले में मामला दर्ज करवाया था, तो वहीं आज रॉड समाज ने एकत्र होकर एसपी कुरुक्षेत्र कार्यालय पर प्रदर्शन किया और सिख युवक पर श्री साहिब से होमगार्ड पर हमला करने की एवज में 307 के अंतर्गत मामला दर्ज करवाने की मांग रखी। इस दौरान अन्य होमगार्ड जवान और हिंदू संगठनों से जुड़े लोग भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए और एसपी द्वारा उचित कार्रवाई करने के आश्वासन के बाद अपना प्रदर्शन खत्म किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए पवन शर्मा पहलवान ने कहा कि ये किसी धर्म या जाति विशेष की बात नहीं है, ये न्याय और अन्याय की बात है। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने पगड़ी बांधी है और वो किसी के साथ लड़ाई करेगा तो पगड़ी उतरना आम बात है। उन्होंने कहा कि होमगार्ड अपनी ड्यूटी पर था और जनता की सेवा कर रहा था और अगर उसी को अंदर डाल दिया जाए तो ये सरासर गलत है। साथ ही उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर होमगार्ड के जवान के साथ कुछ भी गलत हुआ तो हालात खराब हो जाएंगे और इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। ये बात ऐसे है, ये ना तो किसी धर्म की बात है और ना किसी जाति की बात है, ये तो न्याय और अन्याय की बात है जिसके लिए सर्व समाज इकट्ठा हुआ। सभी जाति के लोग आए और एसपी साहब से दरखास्त रखी कि भाई हमारे साथ अन्याय ना हो जाए, इस लड़के के साथ अन्याय ना हो जाए। यार एक बात सुनो, मैं पगड़ी बांध रहा, यदि मैं किसी के साथ लड़ूंगा ऑटोमेटिक पगड़ी उतर जाएगी, किसी ने हाथ लाने की जरूरत ही नहीं, किसी के हाथ लगाने की जरूरत नहीं। जब लड़ता है आदमी कोई, पगड़ी तो अपने आप ही उतर जाएगी, अपने आप ही गिर जाएगी। ये किसी पगड़ी की बात नहीं थी, ये किसी समाज की बात नहीं थी, ये किसी जाति की बात नहीं थी। यार ये तो सरासर गलत है। ये तो एक बेचारा सेवक है, देश की सेवा कर रहा, आप लोगों की सेवा कर रहा, जनता की सेवा कर रहा, और उस सेवक के साथ इतना दुर्व्यवहार और उसी के खिलाफ कह रहे कि इसको अंदर दो, इसका पर्चा दर्ज करो। यार ऐसी थोड़ी बात होती है। ये समाज है, ये सब जानता है, सब देखता है कौन गलत है कौन सही है। आपके कहने से थोड़ी कुछ हो जाएगा। यार ये बड़े बूढ़े भी कहते हैं यार कुछ शर्म करो, कुछ देखो कौन गलत है कौन सही है। क्या धर्म की राजनीति कर रहे हो आप, जाति की राजनीति करे, कोई अच्छी बात थोड़ी है। धर्म जाति की राजनीति नहीं करनी चाहिए भाई। ऐसे कामों में, ऐसे कामों में देखना चाहिए भाई किसके साथ न्याय हो रहा है, किसके साथ अन्याय हो रहा। और जिसके साथ अन्याय हो गया ना होमगार्ड वाले के साथ, भाई ये प्रशासन जिम्मेवार होगा या 36 बरादरी आके इतना बड़ा गिरोह प्रशासन ने संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये फिर धर्म की बात चलती है भाई। अब तक धर्म की बात पे कोई नहीं खड़े, हम कोई धर्म की बात नहीं कर रहे, ना किसी जाति की बात कर रहे। यदि प्रशासन ने हमारी नहीं सुनी ना भाई, फिर ये धर्म की बात हो जाएगी और ये भाई नाक का सवाल हो जाएगा और प्रशासन ने इसका जवाब देना पड़ेगा। जय श्री राम। जो महासभाएं हैं, राजपूत महासभा, ब्राह्मण महासभा, गुज्जर महासभा जैसे समय 20 से ज्यादा जो बिरादरियों के प्रधानों ने अपने लेटर पैड पे जो हमें ज्ञापन दिया था, वो एसपी साहब को किसान संगठनों की तरफ से भी, खाप प्रतिनिधियों की तरफ से भी, खाप चौधरियों के समर्थ से भी और तमाम धर्मों की तरफ से जिन्होंने हमारा समर्थन किया, उन सब का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और आगे भी ये जो कर्मचारी हैं, कई कर्मचारी संगठन जो प्रदेश के और देश के, आज जो रेलवे यूनियन है पूरे देश की, उनका भी हमारे पास फोन आया और उन्होंने भी प्रशासन को अपनी भावनाओं से अवगत करवाया। समस्त कर्मचारियों का ये कहना है हम अपना देश की सेवा में हम अपना जीवन कुर्बान करते हैं और सरकारी काम में बाधा डालने की जो धारा अभी तक दीप सिंह पर नहीं लगी, 307 नहीं लगी, 326 नहीं लगी, सब संगठनों ने उसका पुरजोर विरोध किया है और हम मजबूती से
लड़ेंगे। और मैं सभी भाइयों से ये कहना चाहता हूं, एक आदमी, सिर्फ एक आदमी जो एसजीपीसी का चुनाव लड़ने के लिए अपने चुनाव की जमीन जो तैयार कर रहा है, उसको धार्मिक भावनाओं को भड़का रहा है, उसका हम विरोध। दैनिक सवेरा के लिए कुरुक्षेत्र से गुरदीप गुजराल की रिपोर्ट।